सपनों का घर। संजना और राघव का रिश्ता कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था। गहरा प्यार और विश्वास दोनों की जिंदगी का आधार था। शादी के बाद संजना ने मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट हासिल की, जबकि राघव ने घर की जिम्मेदारियां संभालने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था, पर दोनों ने समाज के मानदंडों को नजरअंदाज कर अपने रिश्ते और परिवार को प्राथमिकता दी। राघव ने घर की जिम्मेदारियों को पूरे मन से अपनाया। बच्चों के लिए वह पिता से बढ़कर दोस्त बन गया। वो उनके साथ खेलता, उन्हें पढ़ाता और साथ ही साथ घर को सजाकर रखता। संजना भी अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थी, पर वह जानती थी कि घर पर राघव सब कुछ अच्छे से संभाल रहा है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब संजना के ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट आया तो उसे देर रात तक काम करना पड़ता था। ऑफिस के बढ़ते दबाव ने संजना को थका दिया और वह घर लौटते ही चिड़चिड़ी हो जाती। राघव ने भी महसूस किया कि वह अपनी भावनाओं और समस्याओं को समझा पाने में असमर्थ हो रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। एक दिन संजना और राघव के बीच झगड़ा हो गया। संजना ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या समझ में आएगा? बाहर जाकर काम करने का दबाव तुमने कभी महसूस नहीं किया। राघव चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि यह झगड़ा सिर्फ उनके बीच का नहीं है, बल्कि यह उनके पूरे परिवार पर असर डाल रहा है। उसी रात उसने फैसला किया कि वह संजना से इस बारे में खुलकर बात करेगा। अगली सुबह जब बच्चे स्कूल चले गए, राघव ने संजना को किचन में रोक लिया। उसने संजना का हाथ पकड़ा और कहा, संजना, हमें बात करने की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम पर काम का बहुत दबाव है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। लेकिन हमें एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने की जरूरत है। संजना की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि वह अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर राघव और बच्चों के प्यार को नजरअंदाज कर रही थी। राघव, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे प्रयासों को कभी सही से समझा ही नहीं। मुझे पता है कि तुमने इस घर को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया है। राघव ने संजना को गले लगाते हुए कहा, हम एक टीम हैं, संजना। हमें साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना है। इस बात के बाद दोनों ने अपने जीवन में सुधार करने का फैसला किया। संजना ने ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुना ताकि वह घर से भी काम कर सके और बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता सके। वहीं राघव ने भी अपने शौक को करियर में बदलने का सोचा और एक छोटा सा होम डेको बिजनेस शुरू किया। इससे वह न सिर्फ घर का काम संभाल रहा था, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति में भी योगदान दे रहा था। ये बदलाव उनके जीवन में एक नई ताजगी लेकर आया। संजना और राघव ने अब अपने बच्चों के साथ समय बिताने की आदत बना ली थी। हर वीकेंड वे एक साथ कहीं घूमने जाते, बच्चों के साथ खेलते और अपने सपनों का घर फिर से सजाते। कुछ महीनों बाद संजना और राघव ने अपने नए जीवन के अनुभवों को लेकर एक पार्टी रखी। इसमें उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को आमंत्रित किया और सबको बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखा। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सीखा कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप एक दूसरे का साथ देते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। राघव ने भी अपनी भावनाएं साझा की, इस सफर में मैंने जाना कि प्यार और समझदारी ही रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। पार्टी के दौरान बच्चों ने अपने माता पिता के लिए एक सरप्राइज परफॉर्मेंस दी। उन्होंने अपने माता पिता के प्यार और संघर्ष की कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। ये देखकर संजना और राघव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत और त्याग का फल उनके बच्चों के रूप में उनके सामने खड़ा है। उस रात जब सब सो चुके थे, संजना और राघव अपने घर की बालकनी में खड़े होकर चांदनी रात का आनंद ले रहे थे। राघव ने संजना का हाथ पकड़ा और कहा, हमने सच में अपने सपनों का घर बना लिया है, जहां प्यार, समझदारी और संतुलन ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया है। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है।
राघव ने प्यार से संजना की ओर देखा और दोनों ने उस रात को एक नई शुरुआत की तरह महसूस किया। यह एक ऐसा अंत था जो उनकी कहानी को और भी गहराई और सुंदरता से भर देता था।